बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करके आज के अपने प्रोग्राम में हम जिस एरिया को आपके सामने लेके आ रहे हैं या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं दैट इज नगर वैली है। बट ऑब्वियसली हुंजा का तकरीबन हर बंदे को पता है, तो नगर भी बिल्कुल इक्वली आप कह सकते हैं या इवन उससे ज्यादा भी कुछ जगहों पे उससे ज्यादा भी मशहूर है और बहुत सारे लोगों को इसका पता है। बट येट अगेन एक्सप्लोरिंग टू दिस एरिना लेट्स टॉक अबाउट नगर वैली। नगर में बहुत कुछ है देखने को। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो तब भी, अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करूं तो तब भी, अगर लैक्स की बात करूं तो तब भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस की। रोड जो है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर आप मेन स्ट्रीम की बात करें तो केकेएच आपको लेके जाएगा। गिलगित से आप एयरपोर्ट मतलब गिलगित एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट जस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स, यानी जैसे ही आप जोगलोट क्रॉस करेंगे तो आप नगर वैली को टच करेंगे और नगर का जो एरिया है वो शुरू हो रहा होगा और आपके पास बहुत सारे एरियाज जो हैं वो शुरू होंगे जिनको आप देख सकते हैं। नगर वैसे तो दो तहसीलों में बटा हुआ है, हमने बल्कि पिछले एक प्रोग्राम में हमने गप्पा वैली का जिक्र भी किया है और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को शायद वो याद हो। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हाइक करना चाहते हैं तो आप उस एरिया की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं ओवरऑल नगर जो है दो तहसीलों में है, नगर 1 है नगर 2। नगर 1 में जो एरियाज हैं जो बेसिकली आमतौर पे हम केकेश पे देखते हैं, जिसमें निल्थ है, जिसमें थोल है, जिसमें इवन आपका अगर आप छपरोट वाली साइड पे निकलते हैं यानी गप्पा वाली साइड पे निकलते हैं तो ये सारा जो है आपका नगर 1 वाला एरिया है। वेयर नगर 2 में आप उयुम नगर की बात करते हैं, सुमायर की बात करते हैं और जो उस तरफ एरियाज हैं वो बेसिकली आपके नगर 2 में आ रहे होते हैं। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो ओवरऑल इट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन जो सबसे खुशाइन बात है वो यहाँ के लोगों की है। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप मतलब आमतौर पे, खैर आपका पला जो इनके साथ पड़ेगा, अगर आप आमतौर पे की बात करें तो राकापोशी व्यू पॉइंट वन ऑफ द वेरी फेमस पॉइंट्स, मतलब जो भी जाता है हुंजा या जो भी सोस्त या खुंजराब की तरफ जाने की कोशिश करता है तो दे ऑलवेज कम स्टे दे। अगर यहाँ पे फूड की बात करें तो यहाँ के छपशुरो मतलब थोल में अगर आप रुकते हैं तो छपशुरो लोग लाजमी खाते हैं, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। छपशुरो इज बेसिकली अ लोकल पिज्जा, इट्स अ पिज्जा सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इसको खाते हैं तो आप एंजॉय करेंगे। सिर्फ छपशुरो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक डाउडो है, चमिक है या और भी जो लोकल ट्रेडिशनल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फूड की बात करते हैं या वैरायटी की बात करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं जिनमें से आप खाना खा सकते हैं। खासतौर पे आप मिनापिन वाली साइड पे निकलेंगे तो मिनापिन वाली साइड पे आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल जिनका व्यू बहुत अच्छा है, यानी कि जहां से अगर आप राकापोशी देखना चाहते हैं, क्योंकि राकापोशी वैसे तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी अगर उसके लुक की बात की जाए तो आपको शायद हुंजा से नजर आ रहा होता है, बट अगर बेस की बात करें तो इट्स बेसिकली इन नगर वैली और ये एक एज भी है, प्रिविलेज भी है। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ऑब्वियसली नगर से इसको स्टार्ट करोगे। सिर्फ राकापोशी नहीं है बल्कि इसके अलावा अगर आप दिरान पीक की बात करते हैं और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गोल्डन पीक की, आप मियार पीक की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे हैं जो यहां पे हैं। लेकिन अगर आप फेमस की बात करते हैं तो दिरान पीक है, राकापोशी है और गोल्डन पीक है जो बेसिकली आपको नगर में मिलेंगे, जिनके ट्रैक्स पे आप जा सकते हैं और इन ट्रैक्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा देखने के हिसाब से या मीडोज की बात करते हैं तो जो प्यारी प्यारी जगह हैं या जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो वाया ट्रैक भी होंगी और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आप गाड़ी पे भी पहुंच सकेंगे, उनमें तगाफरी है, ऑब्वियसली गप्पा वैली का हमने पहले भी बात किया है, और बारतेर है और सुमायर की बात है। तो इस तरह के कुछ एरियाज हैं जिनको आप देख सकते हैं, कुछ मीडोज हैं। अगर आप लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रश लेक है। खैर रश लेक पे रश नहीं होता बट इट्स अ वेरी फेमस, मतलब अगर मेरा ख्याल है मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था, इट इज वन ऑफ द 27th लेक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द 27th फेमस लेक्स इन द वर्ल्ड के जो दुनिया में मशहूर हैं या जो लोग देखने के लिए आते हैं या जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इसके अलावा स्नो लेक है और भी एक दो लेक्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिन तक आप जा सकते हैं, जो कुछ एक्सेसिबल बाय रोड है यानी कि आप अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं, कुछ हैं जो 4x4 ट्रैक्स हैं जिन पे आप 4x4 गाड़ियों को लेकर जा सकते हैं और कुछ 2x2 हैं यानी कि आप 11 नंबर पे जा सकते हैं और 11 नंबर पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा फेमस ग्लेशियर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे होपर ग्लेशियर जो है वो वन ऑफ वेरी फेमस ग्लेशियर्स, पासो भी है मतलब जो आपको हुंजा वगैरह में मिलेगा, लेकिन एज ए नगर की बात की जाए तो होपर ग्लेशियर जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है और यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली नगर वैली बहुत सारे लोगों को शायद उस तरह से पता ना हो, लेकिन मैं मतलब आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल स्टेट था, यानी 1200 साल तक यहाँ पे एक बादशाह और एक सिस्टम जिसको थम कहते थे, थम का एक सिस्टम था, राजगिरी एक सिस्टम था जिसके सबऑर्डिनेट्स एज इन अवाम हैं, उसके वज़रा हैं और एक सेटअप
है, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में और भी एरियाज हैं, मतलब इवन कश्मीर में भी ये सेटअप आपको मिलता है, सिकरदो में ये आपको सेटअप मिलता है, हुंजा में आपको सेटअप मिलता है, बिल्कुल इसी तरह का सेटअप जो है वो आपको नगर में भी नजर आएगा जो प्रीवियसली था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे पाकिस्तान के साथ एसेशन हुई तो वो बदल गया। इसमें जो एक खुशाइन बात है या जो एक बात जो हिस्टोरिकल इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो नगर के लोगों ने डोगरा राज के साथ तकरीबन मेरा ख्याल है 29 डेज, ये 1891 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे बेशक आप फीडबैक में बता सकते हैं, मैंने हिस्ट्री का थोड़ा सा वो एक छोटा सा पस मंजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नगर की एक तारीख है कि इन्होंने ब्रिटेन जो है उनके साथ फाइट किया फॉर ऑलमोस्ट 29 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फर्स्ट 23 डेज फ्रॉम 1st to 23rd December 1891 मतलब यहां पे कब्जा करने के लिए आए, तो तकरीबन 23 दिनों तक उनका मुकाबला किया जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग यानी सैकड़ों लोग शहीद भी हुए और इन्होंने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वेरस जो डोगरा थे या जो ब्रिटिश थे उनको, और 23 दिनों बाद भी इस वजह से खत्म हो कि इनकी एम्युनिशन जो है, इनकी एम्युनिशन पावर जो है वो खत्म हुई, वरना इनकी ब्रेवरी की जो दास्तानें हैं वो अब भी तारीख में रकम है और ये बड़े बहादुर लोग हैं। और अगर आज भी बात करें तो आपको फोर्सेस में इनके बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए या मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ओवरऑल एज एन इंपैक्ट की बात की जाए तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सैर तफरी के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे होटल्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। फूड के ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपको हर किस्म का फूड यानी बहुत सारे होटल्स हैं, आपकी चॉइस है कि जी आप जिस होटल में जाना चाहते हैं तो आप उनमें से जो भी होटल चूज करते हैं उस होटल में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। एज एन एम्बियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नेचुरल एम्बियंस ज्यादा आपको मिलेगा, नेचर से आप बिल्कुल करीब होंगे, खासतौर पर मिनापिन वाली साइड पे आप निकलते हैं तो आप वहां पे बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रैक्स आपके पास बहुत प्यारे प्यारे हैं, नजारे आपको बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे और अगर लिटरेसी और इस तरह की चीजों की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको, ओवरऑल की बात करूंगा कि इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है, तो आपको ओवरऑल कोई ऐसी मुश्किल कोई ऐसी दिक्कत जो है वो नजर नहीं आएगी। मौसम की अगर बात करें तो सर्दियों में ठंड जो है वो काफी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से अपने कपड़े शपड़े जो है वो आप देखेंगे, लेकिन ये कि समर्स में मौसम बहुत अच्छा रहता है, मतलब आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज येट अगेन ऑटम एंड स्प्रिंग। अगर आप ऑटम एंड स्प्रिंग में यहाँ पे अपना कोई शूट करते हैं या अपना कोई प्लान करते हैं या इवन अपना कोई वेडिंग भी प्लान करते हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है कि जी लोग अपने वेडिंग्स और इस तरह की चीजें जो हैं वो नॉर्थ में या डिफरेंट मीडोज की तरफ जा रहे होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स के अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं। विद दिस नोट के अगर आप प्लान करते हैं ट्रिप तो प्लान करके जाइएगा, मतलब एज इन वेदर जरूर देख के जाएं। अगर आप वहां पे जाते हैं तो आप जहां पे भी जाना चाहते हैं तो उसको एक दफा आप इंटरनेट पे जरूर देखें, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस उस तरह से नहीं है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ इंटरनेट एक्सेस हैज इंप्रूव्ड, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट है। अगर आप रोड नेटवर्क की बात करें तो काफी इंप्रूव हो चुका है, बट येट अगेन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे या 4x4 जाएंगे या फिर आप 11 नंबर पे जा रहे होंगे, और नेटवर्क कुछ एरियाज में है, मतलब मैक्सिमम एरियाज में आपको नेटवर्क भी मिलेगा, इंटरनेट की स्पीड उतनी हाई नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको नहीं मिलेगा। वन ऑफ दी गुड थिंग्स के अगर आप राकापोशी पर ट्रैक करना चाहते हैं तो ये इट्स ऑब्वियसली द किलर माउंटेन, मतलब आप सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस 1 तक जाना चाहते हैं तो ये 2 दिनों का ट्रैक है जो आप इजीली और कोई भी बंदा इजीली कर सकता है, और इवन बेस 1 तक भी आपको नेटवर्क मिलेगा, यानी आप बेस 1 से आराम से अपने प्यारों से बात कर सकते हैं, उनसे कॉल पे आपकी बात हो सकती है। खैर दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, माउंट एवरेस्ट भी अब 5G है, हम शायद उतना एडवांस नहीं है, बट येट अगेन जो फैसिलिटीज हैं, जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, उनका मेरा ख्याल है हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, एंड वी ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। विद दिस नोट के जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जब भी प्लान करेंगे इस चीज को जरूर देखें, कौन सी चीज को देखेंगे कि वेदर को देखें, अपना रोड मैप देखें, और अपने लिए होटल्स वगैरह जो है एडवांस में आप देख के एटलीस्ट यू कैन कॉल देम अप फॉर बुकिंग्स, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी, और ये कि और हमसे बात होती रहेगी, हमारी आपकी मुलाकात जो है वो होती रहेगी, एंड अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और एरिया के साथ, किसी और नई चीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए फैजल बेग को दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।